बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बेवा कैंसर की मरीज थी जिससे मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी। उसकी एक 11 साल बेटी थी जिससे हमें नफरत थी। जब वो बेवा मर गई तो अम्मा ने उसे अपनी मुलाजमा बना लिया। अम्मा उसे अपने पुराने कपड़े और बासी खाना देती। इसी तरह हम जवान हो गए। वो भी जवान होकर बहुत हसीन हो गई। अम्मा उसकी खूबसूरती से खाइफ होने लगी। एक दिन अम्मा ने बहाने से उसके चेहरे पर गर्म तेल गिरा दिया। उसका चेहरा जलकर खराब हो गया। अम्मा और हम उसे नमाज में रोता हुआ देखते, पर भूल गए थे कि अल्लाह रस्सी खींच लेता है। कुछ दिन गुजरे। जब हम मॉल में घूमने गए, वहां अचानक आग लग गई, जो हमारे चेहरों समेत अब्बा को अंदर दाखिल होते देखकर हमारे हंसते खिलखिलाते चेहरों को ब्रेक लगी थी। क्योंकि अब्बा के गले में फूलों वाला हार था, जो आमतौर पर शादियों में दुल्हा के गले में डाला जाता था। लेकिन अब्बा के गले में वो हार क्यों था, ये जानने के लिए हम सारे बेताब थे। तभी मेरी छोटी बहन, जो कि बहुत ज्यादा उतावली थी, वो अब्बा के पास पहुंची और कहने लगी, अब्बा ये हार क्यों पहना है? ये कहां से आया? किसने दिया है आपको? तो अब्बा कहने लगे कि बेटा ये हार दोस्तों ने पहनाया है। उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इस उम्र में आपको ये हार पहना दिया? ये तो मराजे पहनते हैं। अब्बा कहने लगे, उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, बंदा कभी भी किसी भी वक्त पहन सकता है। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के कान खड़े हुए थे। वो अब्बा से कहने लगी, महमूद साहब सच सच बताएं कि क्या बात है? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कहीं आप कुछ करके तो नहीं आ गए? अम्मा ने किसी खदशे के तहत पूछा था, जिस पर अब्बा ने कोई जवाब न दिया और वहीं दरवाजे से ही पीछे मुड़कर किसी को इशारा किया था। अब्बा के इशारे के बाद ही एक औरत 10-11 साल बच्ची का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुई थी। उसे देखकर अम्मा अपनी जगह से खड़ी हुई थी और चलते हुए उस तक गई थी और उसे देखकर पूछने लगी, महमूद साहब ये कौन है? वो औरत इंतहाई घबराई हुई थी, जबकि नजरें झुकी हुई थी। अब्बा ने कहा, ये मेरी ज़ौजा है। अब्बा ने यह बात जितने पुरसुकून लहजे में कही थी, अम्मा उतने ही सख्त लहजे में चीखी थी और कहने लगी, महमूद साहब ये किस किस्म का मजाक है? मुझे सच सच बताएं कि ये औरत कौन है? अब्बा कहने लगे, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुमसे मजाक क्यों करूंगा? सच यही है कि ये मेरी ज़ौजा है। अभी कुछ देर पहले ही मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है। अब्बा का सुकून अब भी काबिल दीद था, मगर अम्मा का चैन सुकून सब उड़ चुका था। अम्मा अब्बा से कहने लगी, आपको शर्म न आई इस उम्र में ऐसा चांद चढ़ाते हुए? आपके समझदार बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे? लोग, मोहल्ले वाले और खानदान वाले क्या कहेंगे? आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया? कहाँ कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत और वफा में, जो आपने ये दिन दिखाया, मुझ पर सौतन ला बिठाई? कहते हुए अम्मा का लहजा भीग गया था, जबकि अब्बा ने आगे बढ़कर अम्मा को शानों से थाम लिया और कहने लगे, बिल्किस बेगम, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम मुझे 4 शादियों की इजाजत देता है। मैंने अगर दूसरी शादी कर ली है तो क्या कबाहत है? मेन चीज ये होनी चाहिए कि मैं आपके हुकूक में किसी किस्म की कोई कोताही न करूं, और वो मैं कभी नहीं करूंगा। बाकी मैं 2 निकाह करूं या 3-4, तुम्हें इस पर किसी किस्म का कोई भी वावेला करने की जरूरत नहीं है। अब्बा को अम्मा का शोर मचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तभी वो अम्मा को समझाते हुए बोले थे। लेकिन अम्मा अब्बा की बात सुनकर मजीद बिफर गई थी। वो कहने लगी, नहीं महमूद साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझ पर सौतन नहीं ला सकते। ये गलत है। आपने मेरी मर्जी के बगैर ये निकाह कैसे किए? मैं इस औरत को अपने घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगी। आप अभी के अभी से तलाक दें और घर से निकालें। अम्मा ने नफरत से उस औरत को देखते हुए कहा था, जिसे हमारे घर में आए महज चंद मिनट ही हुए थे, और अम्मा को चंद मिनटों में ही उससे इतनी नफरत हो गई थी कि जैसे न जाने कितने बरसों से उसकी दुश्मन हो। उस औरत को वहीं खड़े देखकर अम्मा उस औरत पर झपटी थी ताकि उसे मार सकें, लेकिन अब्बा एकदम से आगे आ गए थे और कहने लगे, बिल्किस बेगम, ये तुम्हारी पहली और आखिरी खता है। आज के बाद तुम गलती से भी इस इरादे से इनकी तरफ नहीं बढ़ोगी। ये बेसहारा नहीं है, मैं इनका मुहाफिज हूं। अगर तुमने इनके साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मुझे अपना मुखालिफ खड़ा पाओगी। तुम जानती ही हो कि मैं किस कदर इंसाफ पसंद हूं। अब्बा ने अब भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा था। अब्बा ऐसे ही थे, ना शोर शराबा करते थे और ना ही उन्हें यह सब पसंद था। वो चाहते थे कि अगला बंदा इंतहाई तहम्मुल और सुकून से उनकी बात सुन और समझ ले। जब ऐसा नहीं होता था तो उस वक्त फिर अब्बा का दूसरा रूप देखने को मिलता था, जो कभी कभी बाहर आता था। अम्मा कहने लगी, महमूद साहब ये ज्यादती है, मैं इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा। आपको इसे छोड़ना होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। अम्मा ने इंतहाई जिद्दी लहजे में कहा था। अम्मा को लगता था कि अगर वो अब्बा को ऐसे कहेंगी तो अब्बा मजबूर हो जाएंगे और उस औरत को छोड़ देंगे, मगर अब्बा की अगली बात सुनकर अम्मा का सारा गुरूर और मान चकनाचूर हो गया था। अब्बा कहने लगे, बेगम, अब ये मेरे निकाह में आ चुकी है, मैं ऐसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा।
और ना ही मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि जो हो चुका है उसे कबूल कर लो। शायद यही अल्लाह की मर्जी थी, और सुकून के साथ खुद भी रहो और इसे भी रहने दो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। लेकिन ये बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलो बानो बेगम, कमरे में चलो। अब्बा इतना कहते अम्मा समेत हम सबको हक्का बक्का छोड़े उस औरत को वहां से ले जा चुके थे, जबकि अम्मा पर तो जैसे कयामत ही गुजर गई थी। अम्मा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि क्या इस दिन के लिए मैंने कुर्बानियां दी थी कि मुझे यूं बेवकूफ कर दिया जाए। अम्मा कुछ देर वहीं खड़ी बातें करती रही थी और फिर तेजी से अपने कमरे की जानिब गई थी और वहां जाकर सूटकेस निकालकर अपने कपड़े निकाल कर उसमें डालने लगी थी। मैं फौरन से अम्मा के पास आई थी और अम्मा से कहने लगी, अम्मा ये तुम क्या कर रही हो? तो अम्मा कहने लगी, मैं अब यहां नहीं रहूंगी। मैंने पूछा, अम्मा तुम कहाँ जाओगी? तो अम्मा कहने लगी, कहीं भी चली जाऊंगी मगर यहां नहीं रहूंगी। मैंने कहा, अम्मा अगर तुम यहां नहीं रहोगी तो मैं भी यहां नहीं रहूंगी, तुम हमें भी अपने साथ लेकर जाओ। अम्मा कहने लगी, नहीं तुम लोग यहां ही रहो अपने बाप के साथ। मैंने कहा, अम्मा नहीं, हमें अब्बा के साथ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ जाना है। तो अम्मा ने फिर हमारे भी बैग पैक किए थे और फिर हमें लेकर मामू के घर आ गई थी। यहाँ आकर अम्मा ने खूब रोना डाला था और अब्बा की खूब ज्यादा शिकायत लगाई थी, जिन पर मामू भी भड़क उठे थे। अगले ही रोज मामू ने अब्बा को फोन करके अपने घर बुला लिया था। मामू अब्बा से कहने लगे, ये आपने क्या किया है? आप मेरी बहन पर सौतन कैसे ला सकते हैं? मेरी बहन ने तो कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको औलाद दी, मोहब्बत दी, वफादारी दी, आपको और क्या चाहिए था भला? आपने ऐसा क्यों किया है, वो भी इस उम्र में जब आपके खुद के बच्चे जवान होने वाले हैं? तो मामू अब्बा पर सख्त बरहम थे। अब्बा कहने लगे, भाई साहब बात वो नहीं है जो बिल्किस बेगम ने आपको बताई है। आपकी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी बहन एक अच्छी हमसफर साथी और एक अच्छी माँ है। उसने सारी जिंदगी मेरे और मेरे घर का और मेरे बच्चों का ख्याल रखा है। मुझे आपकी बहन से कोई शिकायत नहीं है। आपकी बहन की मेरे दिल में बहुत कदर है। जो मकाम उसका है वो कोई नहीं ले सकता। अब्बा ने इतने कहते तवक्कुफ किया तो मामू कहने लगे, अगर मेरी बहन के साथ आप इतने ही खुश और मुतमईन थे तो फिर उस पर सौतन लाकर बिठाने की क्या तुक बनती थी? अब्बा की जबानी अम्मा की तारीफें सुनकर मामू का गुस्सा कुछ हद तक जाता रहा था, मगर बरहमी अभी भी कायम थी। अब्बा कहने लगे, भाई साहब मैंने वो निकाह महज इंसानियत की खातिर किया है, मगर ना खुदा गवाह है मुझे उस निकाह की कतई जरूरत नहीं थी। अब्बा की बात सुनकर मामू पूछने लगे कि आपकी बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। तो अब्बा कहने लगे, भाई साहब बात दरअसल ये है कि वो औरत बेवा है, हमारे मोहल्ले में ही किराए के घर में रहती थी और खुद लोगों के घरों में कामकाज करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उसके कोई भी अजीज और रिश्तेदार नहीं है जो उन बेसहारा माँ बेटी का सहारा बनते। हुआ कुछ यूं कि जब तक वो ठीक थी वो खुद कमाकर घर का निजाम चलाती रही थी, मगर अब पिछले 6 महीने से वो कैंसर में मुब्तला है। इलाज और दवाइयां ना होने के सबब वक्त के साथ साथ मर्ज की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि वो कोई भी काम करने के काबिल नहीं रही। घर में फाके चल रहे थे, जबकि 4 महीनों से घर का किराया भी बाकी था, जिस पर कल मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया और उसका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी जब्त कर दिया। वो दोनों माँ बेटी रात मस्जिद में ही रही। सुबह जब मैं नमाज पढ़ने गया तो उसकी जात ज़ेरे बहस थी। इमाम साहब चाहते थे कि कोई अल्लाह के खातिर उसको अपने निकाह में लेकर उसके पास जो बचे कुछ दिन रह गए हैं वो आसान कर दे और उसके कफन और तदफीन का इंतजाम कर दे। अब जहां हम रहते हैं आप जानते हैं कि किसी की भी इतनी बस्ती नहीं है कि वो एक साथ 2-2 बीवियां रख सके और उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। चंद एक लोग थे मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने इस बारे में सोचा तो यही नतीजा निकला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इस्तिताअत जरूर रखता हूं कि 2-4 हफ्ते उस बेवा और बेसहारा औरत के नान नफके का बंदोबस्त कर सकूं। इसीलिए मैंने फैसला किया और अल्लाह की रजा के लिए मैंने उससे निकाह कर लिया और उसकी यतीम बच्ची के सर पर अपना हाथ रख लिया। अब आप ही बताएं कि इसमें क्या गलत है? गलत तो तब होता कि जब मैं आपकी बहन की किसी किस्म की हक तलफी करता। मैंने आपकी बहन से कुछ भी नहीं कहा। आपकी बहन खुद ब खुद नाराज होकर यहाँ आई है। मैंने उसे कुछ गलत नहीं कहा। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे वापस जा सकती है, क्योंकि वो उसी का घर है और मेरे बच्चों का घर है। उनके बिना वो घर अधूरा ही रहेगा। अब्बा अपनी बात खत्म करते हुए उठ खड़े हुए थे। मामू भी उठ खड़े हुए और अब्बा से माजरत करते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दें, मेरा लहजा कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गया था। दरअसल बहन का मामला था, इसीलिए। अब्बा ने मामू से कहा, माजरत की कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। आप बिल्किस बेगम से पूछ लें, अगर वो जाना चाहें तो मैं उन्हें लेकर चलता हूँ। मामू ने अब्बा से कहा, आप कुछ देर के लिए रुकिए, मैं उससे पूछ कर आता हूँ। मामू बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से साइड पर हो गई थी। अम्मा ने मुझे कहा था कि जाकर सुनो
मामू अब्बा से क्या बात करते हैं। मामू अम्मा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई थी और उन्हें कहा कि अपने घर जाओ और इस बीमार औरत की खिदमत करके तुम भी थोड़ा सवाब कमा लेना, अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा। मगर अम्मा मुकर गई और कहने लगी, मुझे कोई सवाब नहीं कमाना, वही कमाए। मैं उस घर में अपनी सौतन की मौजूदगी में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। अम्मा ने हतमी अंदाज में कहा। मामू अम्मा को समझाना चाह रहे थे, मगर अम्मा ने मामू की मजीद कोई भी बात नहीं सुनी थी और वहां से चली गई थी। जिस पर मामू वापस अब्बा के पास आए और कहने लगे, आप अभी चले जाएं, वो काफी अरसे के बाद मैके आई है, बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने दें। चले, बच्चों की भी थोड़ी तफरीह हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद आकर मैं खुद उन्हें छोड़ जाऊंगा। मामू ने कहा तो अब्बा जी बेहतर कहते हुए उठे और फिर मामू से इजाजत लेते हुए वापस अपने घर रवाना हो गए थे। 2-3 रोज तक तो मामू ने कुछ न कहा था, लेकिन उसके बाद वो अम्मा को समझाने लगे थे कि यूं अपना घर बार छोड़कर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मगर अम्मा न मानती थी। मामू अम्मा से कहते, बिल्किस तुमने फजूल की जिद लगाई हुई है, इस तरह करके तुम अपना घर खराब कर लोगी, अपने शौहर के दिल से उतर जाओगी। तो अम्मा कहने लगी, जब तक वो मेरी शर्त नहीं मानेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी। मामू अम्मा से कहते, तुम्हारी शर्त फजूल की है, वो तुम्हारी इस शर्त को कभी नहीं मानेगा, लेकिन तुम जरूर अपने इस रवैये से उसकी नजरों में अपनी वक़्त कम कर रही हो, इसीलिए बेहतर है कि अपने घर चली जाओ। मामू ने समझाया, मगर इस बार भी अम्मा नहीं मानी थी। तो मोमानी ने मामू से कहा कि वो अम्मा को अब सख्ती से समझाएं, वो यूं प्यार से उनकी बात नहीं मानेगी, उस पर थोड़ी सख्ती करें और उसको अपने घर भेजें। मैं भी अम्मा के पास आई थी और अम्मा से कहा कि अम्मा आप चलो ना, अपने घर चलते हैं। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और अब्बा की भी। अब मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, दिल तो अम्मा का भी यहाँ नहीं लग रहा था, मगर अम्मा ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। अम्मा कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों ने जाना है तो जाकर अपने बाप को फोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। अम्मा की बात सुनते मामू अंदर आए थे। वो अम्मा से आकर कहने लगे, इनके बाप को फोन करने की जरूरत नहीं है, अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करो, मैं खुद तुम लोगों को छोड़कर आऊंगा। अम्मा ने कुछ कहना चाहा तो मामू ने अम्मा को बीच में ही टोक दिया और कहने लगे, अब और मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगा, चलो उठो अब जल्दी से, और याद रखना दोबारा कभी नाराज होकर यहां मत आना। खुशी से आओ तो इस घर के सारे दरवाजे खुले हैं, मगर नाराज होकर कभी इस घर का रुख मत करना, मामू ने सख्त लहजे में कहा था। मामू की सख्ती काम आई थी। अम्मा रोते धोते ही सही मगर घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके बाद मामू हमें लेकर घर आए थे। अब्बा ने इंतहाई खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया था। हम तो इतने दिनों के बाद अब्बा को देखते ही अब्बा से लिपट गए थे, जबकि अम्मा अभी भी अब्बा से नाराज थी। वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई थी। अब्बा ने मामू को खाने पर बहुत रोका, मगर मामू सहूलत से इनकार करते हुए वापस चले गए थे। अब्बा ने हमसे बहुत प्यार किया था, उन्हें भी हमारी याद आ रही थी। हम तीनों बहन भाइयों की तो अब्बा में जान बसती थी। अब्बा कुछ देर हमारे साथ रहे और फिर अम्मा को मनाने कमरे में चले गए थे। कुछ देर के बाद वो अम्मा को मना कर ले आए थे और फिर हमें खाने पर बाहर लेकर गए थे। हमारी सौतेली माँ और उसकी बेटी घर पर ही थी। खैर वक्त यूं ही गुजरने लगा था। तकरीबन 1 महीने और कुछ दिन बाद उस कैंसर की मरीज औरत का इंतकाल हो गया था। उसकी बेटी किंजा हर वक्त माँ को याद करके रोती रहती थी। जब एक रोज अब्बा उसे लेकर अम्मा के पास आए थे और अम्मा से कहने लगे, बेगम एक दरखास्त है, तुम इस बच्ची का भी अपनी बच्चियों की तरह ही ख्याल रखना। अगर ये लड़का होती तो मैं तुम पर इसकी जिम्मेदारी कतई तौर पर न डालता, मगर तुम जानती हो बच्चियों की कुछ मामलात में माँ का साथ होना बेहद जरूरी है। अब इसकी सगी माँ तो रही नहीं, लेकिन अगर तुम इसे अपने साय में ले लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब्बा ने एक उम्मीद के तहत अम्मा से कहा था। मैं भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे यूं लग रहा था कि अम्मा ने ये इनकार किया और वो इनकार किया, मगर अम्मा का जवाब सुनकर मेरी आंखें हैरत से दो चंद हो गई थी। अम्मा उठकर किंजा के करीब आई थी और उसको अपने साथ लगाकर कहने लगी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, किंजा भी मेरी ही बेटी है, मैं इसे बिल्कुल मुस्कान और अनिला ही की तरह रखूंगी। अम्मा ने कहते साथ किंजा के माथे पर प्यार किया था। अब्बा को भी खुशगवार हैरत हुई थी। मेरी तरह उन्हें भी यही बात लगी थी कि शायद अम्मा इनकार कर देंगी, मगर अम्मा ने तो जरा भी तेवरियां न चढ़ाई थी। अब्बा अम्मा को हैरत से देख रहे थे। जब अम्मा कहने लगी, क्या हुआ है, अब ऐसे क्या देख रहे हैं, तो अब्बा ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तुम किंजा की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, मगर तुमने मुझे हैरान कर दिया है। अब्बा की बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मुझसे नादानी में बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे आपके निकाह का सदमा लगा था, इसी वजह से मेरा ऐसा रवैया रहा, मुझे माफ कर दें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा ने अम्मा का शुक्रिया अदा किया था। दिन गुजरने लगे थे और जल्द ही अम्मा की इस बात और इस रवैये के पीछे का बसे मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया था। जब एक रोज हम आराम कर रहे थे तो अम्मा कमरे में आई और किंजा के पास आते
उसे खींचकर खड़ा किया और उसे कहने लगी, मैंने तुम्हें बेटी बनाया है तो बेटी बनकर रहो, ज्यादा महारानी बनने की जरूरत नहीं है। चलो किचन में आकर मेरी मदद करवाओ। मैं अकेली जान सारा दिन लगी रहती हूँ। तुम लोगों को जरा तरस नहीं आता कि मुझे भी जरा रेस्ट दे दो? अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगी, आए अम्मा, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या करना है, मैं वो कर लूंगी। आप मुझे बताकर कमरे में आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, अरे बीबी, हमारे नसीबों में आराम कहाँ। अभी तो मुझे लगता है कि 2-4 साल मजीद तुझे सिखाते सिखाते ही गुजर जाएंगे। न जाने तो कितनी फूहड़ होगी। अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगी, अम्मा मैं फूहड़ नहीं हूं। मैं अपनी अम्मा के साथ सारा काम करवाती थी। अम्मा को देख देख कर मुझे सारा काम करना आता है। आप बस मुझे बता दें कि करना क्या है। उसने कहा तो अम्मा के साथ साथ हम सबको भी हैरत हुई थी कि भला एक 11 साल की बच्ची को काम कैसे आता होगा। मैं खुद 13 साल की थी, मगर अभी तक मुझे अंडा तो उबालना नहीं आता था और ना ही चाय बनानी आती थी। अम्मा ही मेरे नखरे उठा रही थी। उसने मुझे कभी किचन की शक्ल तक न देखने दी थी। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी को पानी या जूस बनाकर देना होता तो वो कर लेती। इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता था। अम्मा ने उससे कहा, चलो आओ मेरे साथ, मैं भी देखूं कि भला तुम्हें क्या क्या आता है। इतना कहकर अम्मा उसे अपने साथ लिए बाहर निकल गई थी। वो रोज था कि फिर अम्मा ने उसे मुकम्मल किचन में ही झोंक दिया था। अम्मा सिर्फ नाश्ता बनाती थी। दिन का खाना किंजा स्कूल से वापस आकर बनाती थी। स्कूल से वापसी पर ही उसे सारे काम करने पड़ते थे, क्योंकि अम्मा नाश्ते के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। किंजा पहले आकर रोटी बनाती, फिर पूरे घर की सफाई करती और उसके बाद भरा हुआ सिंक बर्तनों का भी धोती थी। किंजा को दिन का खाना खाने का वक्त ही ना मिलता था। उसके हिस्से की पकी हुई रोटी हम लोग शाम की चाय के साथ खा लिया करते थे और वो बेचारी फिर सुबह या अगली रात की बची हुई रोटी खाती थी। फिर अब्बा के आने से पहले पहले उसे रात का खाना भी बनाना होता था। यह अम्मा का सख्ती से ऑर्डर था, क्योंकि अब्बा के आने के बाद अम्मा किंजा को कोई काम न करने देती थी और उससे इंतहाई मोहब्बत से पेश आती थी। अब्बा को यही लगता था कि अम्मा किंजा से सच में हम जैसी मोहब्बत ही करती है, इसीलिए अब्बा अम्मा से बहुत खुश थे। मगर वो नहीं जानते थे कि अब्बा के जाने के बाद अम्मा का किंजा के साथ कैसा रवैया होता था। अम्मा ने हमारे जहन में भी ये बातें डाल दी थी कि किंजा सौतेली ही है और वो सौतेली ही रहेगी। अम्मा ने हमारे दिल में किंजा के लिए नफरत ही डाली थी, जैसे कि उसके अपने दिल में थी। हम भी किंजा से खार खाने लगे थे। अम्मा के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक हम लोग अब्बा के सामने उसका खूब ख्याल रखते, उससे मोहब्बत करते, मगर अब्बा की गैर मौजूदगी में हम लोग उसे झंझोड़ कर रख दिया करते थे। वो रोजाना बिलावजह ही हमारे तशद्दुद का शिकार होती थी। एक रोज यूं ही वो कमरे की सफाई कर रही थी, तभी मुझे उस पर बिलावजह गुस्सा आ गया। गुस्सा मुझे अपनी स्कूल टीचर पर था, जिसने आज मुझे टेस्ट में नकल करते हुए पकड़ा था और सारी क्लास और सारे स्टाफ के सामने मेरी खूब बेइज्जती की थी। उन सब के सामने मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वही गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था, जो किंजा को देखकर अचानक ही बाहर आ गया था। मैंने किंजा को चोटी से पकड़कर पीछे खींचा था और फिर जमीन की तरफ धक्का दे दिया था। वो जो इस हफ्तात के लिए तैयार न थी, वो एक झटके से नीचे जा गिरी थी। उसकी कमर में काफी चोट आई थी, जिसकी तस्दीक उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने कर दी थी। अम्मा उसकी आवाज सुनते एकदम दौड़ी दौड़ी आई थी। उसको नीचे गिरा देखकर कहने लगी, इसे क्या हुआ है? तो मैंने किंजा के पहलू में टांग मारी और नफरत से कहा, कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? जरा सी बात क्या कह दी, इसे यूं ही मौत पड़ जाती है। अम्मा मुझे कहने लगी, हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, किंजा एकदम से बोल पड़ी और कहने लगी, अम्मा मुस्कान बाजी ने मुझे मारा है, मेरी कमर में बहुत जोर से लगी है। मैं अब्बा को बताऊंगी। अनीला और जुनैद भी मुझे मारते हैं। उसे शायद सच में बहुत जोर की लग गई थी, तभी वो रोते हुए कह रही थी, वरना आज से पहले उसने कभी ये न कहा था कि वो अब्बा को कुछ बताएगी। अम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर तेजी से जाकर किंजा का जबड़ा दबोच लिया। वो बेचारी भी उठकर बैठी थी। अम्मा उसे कहने लगी, खबरदार जो तूने अपने अब्बा का नाम भी लिया तो, या उन्हें कुछ भी बताया, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी अगर ये बात उन तक पहुंची तो। अम्मा ने सिर्फ इतना कहने पर ही बस नहीं किया था, बल्कि उसे घसीटते हुए किचन में भी ले गई थी, जहां जलते हुए चूल्हे पर अम्मा ने उसका हाथ रखा। वो चीखने लगी और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर अम्मा ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर चूल्हे पर रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने किंजा का मुंह दबाया हुआ था ताकि उसके चीखने की आवाज बाहर न निकल सके। किंजा बुरी तरह से मचल रही थी। आखिर अम्मा को उस पर रहम आ ही गया, मगर तब तक उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। अम्मा ने उसे कहा कि दोबारा अगर अपने अब्बा को कुछ भी बताने का सोचा तो अगली मर्तबा इस आग से तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी जबान जलाऊंगी, लिहाजा इस चीज का ख्याल रखना। और हाँ, अपने इस हाथ पर कुछ लगा लेना। ये जख्म तुम्हारे अब्बा को नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। अम्मा गुस्से में कहते दर्द में तड़पती बिलखती किंजा को
वहीं छोड़कर मुझे वहां से लेकर निकल गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तुमने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अम्मा कहने लगी, जुल्म मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। क्या जरूरत थी उसको इतनी जोर से मारने की? वो तो शुक्र करो कि मैंने वक्त पर उसका मुंह बंद करवा दिया, वरना तो वो तुम्हारे अब्बा को सब कुछ बता देती। अगर एक मर्तबा उसका मुंह खुल जाता तो समझो फिर खुल ही जाता। फिर वो अगले पिछले सारे जुल्म जमा करती और टोकरी लेकर तुम्हारे अब्बा के पास पहुंची हुई होती, और फिर तुम्हारा बाप बिना देर किए मेरा हाथ पकड़ता और तुम लोगों समेत मुझे इस घर से बाहर कर देता। जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है। उसको सबक सिखाने के लिए यही जरूरी था। अब वो सारी जिंदगी डरी रहेगी और कभी भी अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं करेगी। अम्मा अपने कारनामे पर बहुत मुतमईन थी। उसे यकीन था कि किंजा अब कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और ऐसा ही हुआ था। किंजा बहुत बुरी तरह से डर गई थी। शाम में अब्बा ने उसके हाथ पर लगी हुई चोट देखी थी, मगर अब्बा के पूछने पर उसने झूठ बोला और बताया कि स्कूल में डेस्क की कील निकली हुई थी, वो कील लगी है। अब्बा एकदम से परेशान हुए थे और उसकी तरफ आकर कहने लगे, क्या हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? तब अम्मा बोली, महमूद साहब, परेशानी वाली बात नहीं है, मैं खुद लेकर गई थी इसको डॉक्टर के पास, ज्यादा नहीं लगी है, बस बच्ची है ना। और फिर डॉक्टर ने इसीलिए पट्टी कर दी ताकि पानी लगकर जख्म खराब ना हो जाए। अब्बा अम्मा की बात सुनकर इस तरफ से तो मुतमईन हो गए, मगर वो स्कूल वालों की तरफ तब गए और कहने लगे कि मैं कल ही स्कूल जाऊंगा। किस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है उन लोगों ने स्कूलों में, आज इसके हाथ में लगी है, अल्लाह ना करे कल किसी और बच्ची को कहीं और लग गई तो क्या होगा फिर? मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा। अब्बा ने गुस्से से कहा था। उनका गुस्सा देखकर यूं लगता था जैसे वो सचमुच स्कूल जाने के लिए तैयार थे। अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं महमूद साहब, आपको जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की तो जाकर मैंने वो क्लास ली है कि वो लोग सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैंने उन्हें सही से सुनाई है। वो बेचारे तो हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने लगे थे, और मेरे सामने ही फिर प्रिंसिपल ने सारे कमरों से खराब फर्नीचर निकलवाकर मरम्मत के लिए भेजा है। अम्मा ने फौरन ही नई कहानी गढ़ी थी और अब्बा ने इस कहानी पर भी यकीन कर लिया था। यूं ही अम्मा अक्सर बेशतर किंजा को बीच बीच में ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दिया करती थी। कभी उसके बाल जला देती तो कभी पुश्त, कभी क्या तो कभी क्या। ये सब तशद्दुद महज इसलिए किया जाता था कि कहीं किंजा अब्बा को कुछ बता ना दे। किंजा हमसे बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। उसने हमारे साथ हंसना खेलना छोड़ दिया था। वो चुपचाप घर के सारे काम करती और फिर चुपचाप एक कोने में गोशा नशीन हो जाया करती थी। अब्बा उसकी संजीदा तबीयत को बेहद पसंद करते थे। यूं ही चंद साल गुजर गए और वक्त पर लगाकर उड़ता गया और हम लोग जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके थे। जवान होकर हम लोगों के रंग रूप खिल चुके थे, मगर किंजा के हुस्न के आगे हमारा हुस्न फीका पड़ जाता था। उसके चेहरे पर बेहद नूर था, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने के साथ तहज्जुद गुजार भी थी, जबकि हम लोग तो अब्बा के डर से कभी कभार बस जुमे की नमाज पढ़ लिया करते थे। उसका हुस्न हम सबके दिल पर सांप की तरह लौटता था, और सबसे ज्यादा तो मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था। सारी लड़कियां उसके शफाफ हुस्न की शेदाई थी और अक्सर उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। ऐसे में मुझे उसके सामने अपना आप इंतहाई छोटा और कमतर लगता था। उस रोज भी मैं जली भुनी अम्मा के कमरे में पहुंची थी और अम्मा से कहने लगी, अम्मा, अब तो उसका कॉलेज छुड़वा दो, उसे घर पर बिठाओ अम्मा। कॉलेज में कोई उसकी तारीफें करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं उसे जान से मार दूंगी। तुझे बोला भी था कि उसका कुछ कर जिससे वो काली और बदनमा हो जाए, उसकी स्किन झुलस जाए, दानों से उसका मुंह भर जाए, मगर तुम कुछ भी नहीं कर रही, बस हाथ पर हाथ रखे बैठी हो और मेरा तमाशा बनते हुए देख रही हो, और यहां मेरा खून जल जल कर आधा भी नहीं रहा। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उस मुई लड़की का क्या करूं। पूरा दिन उस लड़की को किचन में घुसाए रखती हूं ताकि गर्मी और तपिश के बायस उसका चेहरा झुलस जाए, रंग काला हो जाए, मगर न जाने वो बदजात कौन सा वजीफा पड़ती है जो दिन ब दिन उसका रंग खिलता ही जा रहा है। उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तो हर गुजरते दिन के साथ खूबसूरत ही होती जा रही है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा उसका कुछ करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ऐसा करो जिससे उसका सारा चेहरा ही जल जाए। मैं उसे मशवरे दे रही थी जब अम्मा कहने लगी, बस थोड़े दिन सब्र रखो, मैं सोचती हूं कि क्या करना है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा जो भी करना हो जरा जल्दी करना। तो अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया था और फिर चंद ही दिनों में अम्मा ने अपना काम कर दिखाया था। उस रोज मैं हस्बे मामूल अपने कमरे में ही थी जब मुझे दिलखराश चीख की आवाज सुनाई दी थी, और इसके साथ ही चीखों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। ये चीखें किंजा की ही थी।
मैं भागी भागी कमरे से निकली। अनीला और जुनेद भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। हम सबका रुख किचन की तरफ था, क्योंकि आवाजें किचन में से ही आ रही थी। हम जो ही किचन में पहुंचे तो देखा कि किंजा अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखे अजियत से चीख रही थी, जबकि अम्मा उसके पास ही खड़ी थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी थी। मैं समझ गई थी कि ये सारी कारस्तानी अम्मा ही की है। किंजा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए थे। उसका चेहरा देखकर मेरी खुद की चीख निकल गई थी। गर्मा गर्म उबलता हुआ तेल गिरने के बायस किंजा का पूरा चेहरा जल गया था और इस वक्त वो बेहद खौफनाक लग रही थी। अम्मा ने मुझे कहा, जल्दी से जाकर कोई गाड़ी बुलाओ और अपने अब्बा को भी कॉल करो। अम्मा ने जब देखा कि उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है तो उसने मुझसे कहा था। मैं भागी भागी अंदर गई थी और जाकर अब्बू को कॉल की थी। इतनी देर में जुनेद जाकर गाड़ी ले आया था। अम्मा किंजा को सहारा देते गाड़ी तक लाई थी और फिर उसको गाड़ी में बिठाया था। गाड़ी में बैठते ही दर्द की शिद्दत से किंजा बेहोश हो गई थी। मैं अम्मा के साथ गाड़ी में बैठी थी और किंजा को अस्पताल ले जाया गया था। अब्बा भी सीधे अस्पताल ही आए थे। वो जब तक पहुंचे तब तक उसका ट्रीटमेंट हो चुका था और वो होश में आ चुकी थी। अब्बा आए और गुस्से में पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ। तो अम्मा ज़ारो कतार रोते हुए अब्बा के पास गई और उन्हें कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे महमूद साहब, ये सारी गलती मेरी ही है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अब्बा ने अम्मा से पूछा कि कैसे हुआ ये सब, क्या कह रही हो। तो अम्मा कहने लगी, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन करें कि मैं सच कह रही हूँ, ये सब गलती से हुआ है। अम्मा ने ये कहते साथ ही अब्बा को ये कहानी सुनाई कि महमूद साहब, बच्चों ने पकौड़े खाने की फरमाइश की थी, इसीलिए मैं किचन में गई थी। मैंने कढ़ाई में तेल रखा था और पकौड़ों का सामान तैयार करने लगी थी। जब मैं सारा सामान तैयार करके पीछे मुड़ी तो देखा कि कढ़ाई में उबलने वाले तेल में मक्खी गिर गई थी। तभी मैंने वो तेल निकालकर गिराना चाहा था। मैं नहीं जानती थी कि किंजा कब आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी। मैं तो तेल का चम्मच भरकर वहीं सिंक से गिराने वाली थी कि तभी किंजा सामने आ गई और वो तेल उस पर गिर गया। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। अम्मा खूब ड्रामा लगा लगा कर रो रही थी। अब्बा ने थोड़ा गुस्सा किया था और फिर वो कहने लगे, जो हुआ है सो हुआ है, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। अब्बा ने कुछ ज्यादा न कहा था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब गुस्सा करके वो सब वापस थोड़ी आ सकता था। किंजा का हसीन चेहरा जलकर खराब हो गया था और अब वो हुमा वक्त रोती रहती और जायनमाज पर बैठकर अल्लाह को पुकारती रहती थी। उसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया था, मगर हमें उससे कोई डर न था। हम ये बात भूल गए थे कि खुदा की भी कोई ज़ात है जो सारी ज्यादतियों को देख रही है और सब कुछ सुन रही है, और वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। हम ये भूल गए थे, हम ये सब भूल गए थे। चंद महीने बाद एक रोज अचानक अब्बा की मौत हो गई थी। अब्बा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। अब्बा की मौत की कुछ रोज बाद ही अम्मा ने किंजा को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहने लगी कि तूने बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियां, अब मजीद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। किंजा बेतहाशा रोने लगी थी और अम्मा की मिन्नतें करती रही, मगर अम्मा पर कोई असर न हुआ। वो कहाँ गई और कहाँ नहीं, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। थोड़ा अरसा मजीद गुजरा तो मेरा एक अच्छी जगह से रिश्ता आया और मेरी शादी तय हो गई। हम सब बहुत खुश थे और दिन रात बाजारों के चक्कर लगते थे। उस रोज भी हम लोग शॉपिंग करने बड़े मॉल में गए थे। हम चारों साथ साथ थे और महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि सारे पैसे लड़के वालों की तरफ से दिए गए थे। हमने कुछ ही देर में अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी बाकी थी। वो चीजें खरीदने हम लोग अंदर चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब आग का सायरन बज उठा और लोग अंधाधुंध दरवाजों की तरफ भागने लगे थे और कहने लगे कि प्लाजे में आग लग गई है, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है, सब लोग भाग जाओ। हम सब जहां थे वहीं रुक गए। हमारे पैरों तले से जमीन न खिसक गई थी। हम हवन्नक बने खड़े थे जब एक आदमी वहां आया और कहने लगा, तुम लोग यहां क्यों खड़े हो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, भागो यहां से। इतना कहते वो आदमी भाग गया। अम्मा भी फौरन होश में आती हम सबको लिए दरवाजे की जाने बढ़ी थी, मगर न जाने रास्ता किस तरफ था और हम किस तरफ भाग रहे थे। बहुत कोशिश के बावजूद हमें रास्ता तो ना मिल पाया, लेकिन आग जरूर मिल गई, इंतहाई खतरनाक आग, जिसे देखकर हमारे आसान खता हो गए। हम आग में जलने लगे थे। अचानक ही उस वक्त मेरे कानों में किंजा की चीखें गूंजने लगी थी और उसकी तकलीफ याद आने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी कि मुझे आग के शोलों में किंजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर हंस रही हो। हम बचाव बचाव के गिरदान करते बेहोश हो चुके थे।
दोबारा जब होश आया तो हमें नसीहत मिल चुकी थी। हमने सिर्फ किंजा का चेहरा जलाया था, लेकिन बदले में हमारे चेहरे के साथ साथ बाकी सारा जिस्म भी जल गया था। इससे भी बुरी खबर यह थी कि जुनैद और अनीला की मौत हो गई थी। मैं और अम्मा बमुश्किल उनके चेहरे देखने लगे थे, मगर उनके चेहरे पहचान में ही ना आ रहे थे। हमें अपने किए गए गुनाहों का एहसास हो गया था। हम माँ बेटी 15 से 20 दिन तक अस्पताल में रही थी और फिर वापस घर भेज दिया गया था। घर हमें अब काट खाने को दौड़ता था। अम्मा तो जब जब आईना देखती हिज़यानी अंदाज में चिल्लाने लगती और कहती कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसी गुनाह की सजा मिली है। अम्मा की इस हालत को देखकर मेरी खुद की हालत खराब हो जाती थी। हमने किंजा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर उस रोज के बाद से किंजा हमें कहीं नहीं मिली थी। हमने हर तरफ उसे ढूंढा था, मगर न जाने उसे आसमान खा गया था या फिर जमीन निकल गई थी। हम उससे माफी मांगकर अपने दिल पर पड़ा बोझ हल्का करना चाहती थी, मगर वो हमें नहीं मिली। अल्लाह ने हमें हमारे गुनाहों की सजा दी थी और ये सजा बहुत भयानक थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।